अस्सलाम वालेकुम बेटा। आवाज़ आ रही बेटा सबको? यस सर। ओके, आज बेटा हमने जो है इंटरपोलेशन जो है वो डिस्कस करनी है, वो है लॉग रेंज की। इससे पहले हमने जितने भी इंटरपोलेशन की थी उनमें किसी की मिड थी, किसी की जो है फॉरवर्ड थी, किसी की बैकवर्ड थी, और वो ये तीनों की तीनों जो थी हमारे पास जो थी वो इक्वल स्पेस डेटा थी। अब ये हमारे पास जो है ये अनइक्वल स्पेस डेटा है। पहले मैंने आपको बेटा बताया था इक्वल और अनइक्वल में, अगेन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हमारे पास है इक्वल स्पेस डेटा और एक तरफ है अनइक्वल। ये हम करते हैं बेटा, हमारे पास है x है, ये हमारे पास है y, ये हमारे पास है 2, 9, 15, 20, और यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास है वो है 10, 20, 40, 90। अब इसमें अगर हम देखें तो 2 के बाद 9, इनमें डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 7 का। 9 के बाद जो है वो 15 है, इनमें डिफरेंस आ रहा है बेटा 6 का। 15 के बाद 20 है, इसमें डिफरेंट आ रहा है 5 का। तो ये कोई भी इक्वल नहीं है, यानी 7 और 6 और ये 5 ये जो है वो बराबर नहीं है, डिफरेंट सारे। तो इन्हें हम कहते हैं बेटा अनइक्वल स्पेस डेटा। अगर हम आ जाते हैं इक्वल की तरफ, तो हमारे पास ये x है और ये हमारे पास y है। तो हम यहाँ लेते हैं 4, 8, 12, 16, और यहाँ पे कोई डेटा ले लेते हैं 30, 90, 800, 1000। अब ये हमारे पास कोई डेटा है, ये वाले जो वैल्यूज़ हैं इनमें अगर आप देखें बेटा, डिफरेंस देखें इनमें, तो 8 और 4 के दरमियान हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों के दरमियान 4 आ जाएगा। 8 और 12 के दरमियान अगेन हमारे पास 4 आ जाएगा। 12 और 16 के दरमियान हमारे पास 4 आ जाएगा। इसमें हमारे पास सारे डिफरेंसेस जो है वो सेम आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या था? इक्वल स्पेस डेटा था। और ये अनइक्वल, हमने जो न्यूटन की थी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन, वो हमारे पास था इक्वल स्पेस था। लेकिन जो हमने न्यूटन की जो है डिवाइडेंट वाली की थी, वो हमारे पास था अनइक्वल स्पेस डेटा। आज जो हमारे पास लॉन्ग रेंज की है वो भी हमारे पास अनइक्वल है। और इसके अलावा जो हमने गॉस की थी इंटरपोलेशन, वो भी हमारे पास थी इक्वल। तो आज हम बेटा करते हैं अनइक्वल जो है लॉन्ग रेंज के हिसाब से। अब आपको समझ आ गई होगी इक्वल स्पेस डेटा और अनइक्वल स्पेस डेटा की। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। हमारे पास अगर कोई वैल्यूज हैं, फर्ज करते हैं सपोज करते हैं हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ये देखते हैं। हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स की, x1, एक्स नॉट कर लेते हैं, x1, x2 है, x3 है, अप टू xn तक है। इसी तरीके से y की हमारे पास वैल्यूज हैं, 0 है, y1 है, y2 है, अप टू yn है। इसमें हमने कोई टेबल वगैरह नहीं ड्रॉ करना होता, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम किया था, वो टेबल ड्रॉ करके उसमें हमने सेंटर वैल्यू जो है वो जिगजैग पाथ फाइंड किया था, या फिर हमने फॉरवर्ड या बैकवर्ड किया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें टेबल वगैरह यूज़ नहीं होते। इसमें सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें हम जो है दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, एक्स माइनस सॉरी एक्स 1 माइनस x2 और x माइनस x आपके पास यहाँ पे मान के बजाय आप x डैश कर लें, ज़्यादा आसान रहेगा। x डैश से मुराद मैं आपको बताता हूँ x डैश क्या है हमारे पास, ताकि आपको डिफरेंस ना है। x डैश हमारे पास आ जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे
एक्स डैश माइनस x3 आ जाएगा। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। डिवाइडेड हमारे पास आ जाएगा इसी तरीके से x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn। और यहाँ पे हमारे पास अगर पहली टर्म है तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा, y नॉट आ जाएगा। सेकंड टर्म होगी तो सेकंड टर्म को भी हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास x डैश आ जाएगा। अब आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर हमारे पास x नॉट है, यहाँ पे हमारे पास x नॉट मिसिंग है। यहाँ पे x नॉट जो चीज़ हम मिस करेंगे वो नीचे लेकर उसमें से हर एक जो है वो वैल्यू हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 1 है, ये 2 है, अप टू n टर्म तक। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, एक सेकेंड। सॉरी बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ओके ओहो, नजर आ रहा है बेटा सबको? फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखें, हमारे पास मैंने भी आपको जैसे बताया है कि हमारे पास थी x0, x1, x2, x3 अप टू xn तक। और y की वैल्यूज हमारे पास है y0, y1, y2 अप टू yn तक। अब पहली टर्म आप देखें जरा, तो इसमें हमारे पास x नॉट मिसिंग है। ये x हमारे पास सब में कॉमन आ रहा है। ये क्या है? वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, फर्ज करें ये x की कुछ वैल्यू है, ये y की कुछ वैल्यू है, ये आपके पास 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 15 है। y की वैल्यू हमारे पास है 2 है, 4 है, 9 है, 100 है। वो चाहते हैं कि आप जो है 9 पे जो है वो फाइंड करें कि 9x की जब वैल्यू 9 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ये आपने फाइंड करना है। ये जो आपके पास x आ रहा है, आपके पास ये वाला x जो हर एक टर्म में आ रहा है, ये बेसिकली ये 9 ही है। ठीक है, ये जो वैल्यू जिस पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये हर एक में आएगा। तो उसमें से हम पहले सबसे पहले यहाँ से ये देखिए, हमारे पास है x नॉट है, x1 है, x2 अप टू x। सबसे पहले हम x नॉट पे जो है ना वो फंक्शन ऑपरेट करते हैं। x नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये नीचे आ गया। ठीक है, हर टर्म x नॉट में से सब्ट्रैक्ट होगी, यानी x नॉट माइनस x1 आ जाएगी। एक चीज ये करनी है, दूसरी जो है x1 में से x1 नहीं माइनस होगा, यानी कि सेम टर्म्स एक दूसरे से माइनस नहीं होगी। एक चीज ये, दूसरी जो चीज आपके पास यहाँ पे x नॉट हम डिवीजन में ले आए हैं, x नॉट से हम ये माइनस कर रहे हैं x1, फिर इसी तरीके से x2, x3 अप टू xn तक माइनस करते जाएंगे। जबकि ऊपर वाले टर्म में हमारे पास जो x जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसमें से सारे टर्म माइनस करेंगे, सिवाय उसके जो हमने नीचे यहाँ पे शिफ्ट किए, यानी कि x नॉट के अलावा जितनी भी बाकी टर्म्स हैं वो सारी हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। और नीचे जो टर्म जो है ऊपर से नीचे आई है उसमें सारी टर्म्स माइनस करेंगे सिवाय उसके अपनी टर्म के। समझ आई बात की? अब जैसे ये देखें, हमने x पे फाइंड करना है तो x माइनस x1, x माइनस 2 अप टू x माइनस n। यहाँ पे x
नॉट जो है वो मिसिंग है, क्योंकि वो हमारे पास नीचे ही आया हुआ है, ठीक है। अब एक्स नॉट में से हम एक्स वन माइनस करेंगे, एक्स नॉट में से एक्स टू और एक्स थ्री। हमने एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट नहीं किया, यानी कि सेम टर्म्स हमने सब्ट्रैक्ट नहीं की। और आखिर में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वाई की पहली टर्म होगी, वाई नॉट आ जाएगी। सेकेंड टर्म की तरफ देखते हैं। अब यहां पर देखिए हमारे पास है एक्स माइनस एक्स नॉट है। अब यहां पे हमने क्या चीज मिसिंग की है, एक्स, यहां से एक्स नॉट जो हम नीचे लेकर आए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक्स वन नीचे लेकर आए। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक्स वन मिसिंग है, बाकी सब ऐसे सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स वन तो नीचे आ गया, एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स एन तक। और इसी तरीके से ये आप क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, पहली टर्म हमारे पास एक्स नॉट आ जाएगी, एक्स वन तो इधर आ गया, एक्स वन में से एक्स वन नहीं माइनस करेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू आ जाएगा अप टू एक्स वन माइनस एक्स एन तक आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y की पहली टर्म थी, यहाँ पे y की हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। नेक्स्ट में हम आते हैं, थर्ड टर्म देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा, अब क्या होगा कि x, यहाँ पे x नॉट आया नीचे, यहाँ पे x1 आ गया, अब x2 की बारी है। अब क्या आ जाएगा, x2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, x2 में से हम सारे सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस एक्स नॉट, एक्स2 माइनस x1, और x2 माइनस x2 नहीं होगा बल्कि x2 माइनस x3 होगा नेक्स्ट टर्म, और अप टू x2 माइनस xn तक जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 और x माइनस x2 नहीं होगा क्योंकि वो डिवीजन में आया हुआ है। फोर्थ में आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। हमारे पास नेक्स्ट है x माइनस एक्स नॉट है। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमारे पास जीरो आया डिवीजन में, यहाँ पे x1 आ गया, तीसरी में हमारे पास x2 आ गया, अब फोर्थ में हमारे पास क्या आ गया नीचे, x3 आ गया। अब x3 में से सारे सब्ट्रैक्ट करेंगे, x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4, x3 में से x3 माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन उसकी ये है कि अगर वो सारे माइनस हो जाएंगे, यानी x3 माइनस x3 करें हम, तो हमारे पास तो जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तो ये सारी टर्म जो हमारे पास जीरो हो जाएगी। जब सारी टर्म जीरो हो जाएगी तो समथिंग इज डिवाइडेड बाय जीरो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि वो चीज इसमें से हम नहीं रखते, यानी कि सेम चीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर आप जो मिसिंग है वो x3 है, तो हमारे पास x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, x माइनस एक्स वन आ जाएगा, x माइनस एक्स टू आ जाएगा, x माइनस एक्स थ्री नहीं आएगा, x माइनस एक्स फोर आएगा, x माइनस फाइव, फिर इस तरीके से जो है x माइनस एक्स एन आ जाएगा आपके पास। फाइनल टर्म्स की तरफ हम देखते हैं, x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा आपके पास, x माइनस एक्स वन आ जाएगा अप टू x माइनस एक्स एन माइनस वन, यानी एन टर्म से पहले आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म को जो हम जो है इधर यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्स एन वाली, ठीक है। तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे वन आना चाहिए, वन आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा, इसी तरीके से एन टर्म तक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू अप टू एन टर्म्स तक हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला है। अभी फार्मूले में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, बाद में जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभी जो भी क्वेश्चन है बेटा पूछ ले, शाबाश। सर ये फोर्थ में x3 माइनस एक्स एन नहीं आना? एक सेकंड बेटा मैं जरा चेक कर लो, तो मैं जरा रिमूव कर लूँ। कौन सी टर्म है बेटा? फोर्थ में एंड पे x1 माइनस xn लिखा हुआ है आपका। ये एक सेकंड, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, हो जाता है यार, टाइपिंग में बाज़ औक़ात मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो ये x3 माइनस एक्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी आपके पास जो है ना, ये देखें ना, यहाँ पे x एंड पे देखें, ये आखिरी वाले टर्म में यहाँ पे भी थोड़ी सी है एरर है, कहाँ गया, यहाँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये x2 नहीं है बल्कि ये सीक्वेंस के साथ ही चलेगा, यहाँ पे x1 है, ठीक है ना, यहाँ x1 आ जाएगा, ठीक है, फिर x2 आ जाएगा अगली में, फिर x3 आ जाएगा। और मजीद शाबाश कोई पूछ रहे कोई चीज़ है, कोई इशू इसमें? नो सर, नेक्स्ट। कंटिन्यू करें। क्लियर है बेटा ये सारा फार्मूला? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने x की वैल्यू 4 पे जो है ना y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड एफ वाई एफ एक्स यानी कि y।
तो जब हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं हम कि ये कहाँ पे वैसे लाइक करता है। हमारे पास टेबल है 2 है, टेबल 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अनइक्वल स्पेस्ड है, बिल्कुल अनइक्वल है। इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इनके दरमियान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इनके दरमियान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, वैल्यूज इनकी डिफरेंट है। और सेकंड आपके पास देखें x इक्वल टू 4, यानी कि ये आपके पास लाई करेगा कि कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना, 3 और 5 के दरमियान। तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाए, 15 और 25 के दरमियान यहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए आपके दरमियान में कहीं पे। अब जो हम यो x कर रहे थे ना, x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इस अप टू सो ऑन, ये जो आपके पास x की वैल्यू 4, ये यहाँ पे जो है ना अब यूज होगी x की जगह पे। और x1 x नॉट आपके पास जो है वो 1, अगले टेबल में शायद एक्सप्लेन हुआ होगा आई थिंक। हाँ ये देखे बेटा, हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है, x नॉट नहीं है सॉरी, ये x की वैल्यू है, x नॉट नहीं है, x की वैल्यू हमारे पास 4 है। x नॉट की वैल्यू हमारी जो पहली वैल्यू है ये 2 है, x1 की 3, x2 की 5, इसी तरीके से 3 की जो है वो 8 है, और x4 की जो हमारे पास 12 आ रही है। इसी तरीके से y नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10, y1 की वैल्यू जो है हमारे पास 15, y2 की वैल्यू 25, 3 की जो है 40, और 4 की जो है हमारे पास 60 आ जाएगी। अब हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज हैं, हम x नॉट जहाँ भी होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू हम 10 इंटरप्रेट करेंगे, या y2 की वैल्यू इस तरीके से 15, इस तरीके से x1 x2 x3 जो इनकी वैल्यूज यहाँ पे हमने असाइन की हैं वही वैल्यू हम आगे जो है इनको यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला था, उस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की। अगेन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 4 थी, ठीक है, ये 4 थी। अब ये 4 वैल्यू हर एक में जो है ना उसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगी, हर टर्म में से। अब यहाँ पे हमने n टर्म्स की थी, अब यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी तक आ रही हैं हमारे पास, 12 तक आ रही हैं, टोटल 5 टर्म्स है। तो ऊपर कितनी आएंगी हमारे पास, 5 माइनस 1 कर लेंगे, हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी। ये 1 कहाँ गई, ये 1 टर्म जो है वो डाउन साइड पे चली गई, ये देखे ना, ये आ गई। ये हमारे पास 4 में से 3 गया। अब सबसे पहले जो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू थी वो 2 थी, ये देखें एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2 है। अब ये 2 जो है ये नीचे हर एक इसमें से माइनस होगा, यानी 2 में से हम पहला माइनस करेंगे, अब ये तो 0 है इसके तो नहीं होगा, 2 में से हम पहला करेंगे 3, फिर हम क्या करेंगे 2 में से माइनस करेंगे 5, नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, 2 में से माइनस करेंगे 8, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2 में से हम माइनस करेंगे 12। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स पूरी हो जाएंगी। अब ऊपर की तरफ आते हैं हम, तो x की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 0 तो हमारे पास जो है x नॉट तो हमारे पास नीचे यूज हो रहा है, तो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 4 माइनस 5, इस तरीके से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 8, फिर 4 माइनस 12, इसकी ये कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस 2, इसी तरीके से 4 माइनस, इस तरीके से हम जो है ना वो चलते जाएंगे, ठीक है। ये देखें पहली टर्म में हमारे पास क्या है, 2 तो हमारे पास नीचे यूज हो रहा है, तो 4 में से हमने क्या किया, ये 3 सेपरेट किया, फिर 4 में से 5, 4 में से 8, 4 में से 12 हमने किया। हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं इधर ऊपर लिख लेते हो ताकि आसानी रहे हमारे पास। ये हमारे पास आ रही है 2, 3, 5, 8 और 12, और ये x की और ये y की हमारे पास क्या आ रही हैं, y की आ रही है हमारे पास 3, सॉरी ये आ रही हैं 10, 15, 25, 40 और 60। इस तरीके से ना हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। थोड़ा सा ऐसे, अच्छा ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं। अब
y1 हमने यहाँ पे एंड पे देखा, जो हमारे पास y0 था वहां पे हमने 10 पुट कर दिया हुआ है जी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, तो 4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब जो हम x0 की जगह अब क्या इस्तेमाल होगा, नेक्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 3, ठीक है। अब 3 नीचे आ गई, बाकी जितनी भी इसके अलावा वैल्यू, ये 2 हो गई, 5 हो गई, 8 हो गई, 12 हो गई, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 4 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट की, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, और 4 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 12 को। अब नीचे जो है ये 3 आ गया हमारे पास। अब 3 में से जो है ना सारे जो है वो स्प्रेड करेंगे, 2, 5, 8 और ये 12 हम स्प्रेड करेंगे। हम 3 में से 3 जो है वो नहीं सेपरेट करेंगे, अगेन आपको बताया था, वो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो उसमें सारी इन्फिनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास आते ये, हमने क्या किया कि अब 5 हम वो नीचे लेकर गए, ये 5 वाली वैल्यू नीचे लेकर, 5 के अलावा हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, यानी 4 में से हम पहले 2 माइनस करेंगे, फिर 3, अब 5 में से 5 वो नीचे क्योंकि 5 चला गया, तो 4 में से 8 माइनस करेंगे, 4 में से 12 माइनस करेंगे, इसी तरीके से 5 में से 2, 5 में से 3, 5 में से 8 और 5 में से 12 माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है 8 की, तो 8 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 5 और 4 में से 8 नहीं जाएंगे क्योंकि 8 वो नीचे शिफ्ट हो गया, तो 4 में से हम 12 माइनस करेंगे, और इस तरीके से 8 में से हम पहले 2, फिर 3, फिर 8 में से 5 और फिर आखिर में 8 में से 12 माइनस करेंगे। ये ब्रैकेट आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट वाली टर्म 12 नीचे आ जाएगी, तो ये x में से 2 माइनस करेंगे, x में से यानी कि 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 5, 4 में से 8 और नीचे बेटा 12 में से पहले 2, 3 और 5 और एंड पे 8। अब ये हमारे पास y की पहली जो है y0 हमारे पास 10 आ रहा था, उसकी वैल्यू आ गई, और इस तरीके से y1 की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, y2 की वैल्यू 25 और y3 की वैल्यू 40 और y4 की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। अब पूछिए इसमें से कोई मसला है तो बेटा। नो सर। क्लियर है बेटा सारा? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते बेटा, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा गेम देख लें। 4 में से हमारे पास 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास माइनस का 1 आ गया। 4 में से -5 किया तो हमारे पास माइनस का गेन 1 आ गया। 4 में से माइनस का 8 किया तो हमारे पास माइनस का 4 आ गया। 4 में से माइनस का 12 किया तो माइनस का 8 आ गया। नीचे आते हैं, 2 में से -3 किया तो हमारे पास -1 आ गया। 2 में से -5 किया तो हमारे पास -3 आ गया। 2 में से -8 किया तो हमारे पास -5 आ गया। 2 में से -12 किया तो हमारे पास माइनस का 10 आ गया। इसी तरीके से सारी वैल्यूज हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से -2 करेंगे, 4 में से -5, 4 में से इनकी जो भी वैल्यूज आती जाएंगी हम ऊपर लिखते जाएंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। ये पहला जैसे मैंने अभी आपको करके बताया है कि 1 आ गया, -1, -4, -8, -1, -3, -6 और माइनस आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इसी तरीके से बाकी की भी वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी। जहां पे कैंसलेशन होती है वो हम कैंसलेशन कर लेंगे। ये देखिए बेटा, हमारे पास थोड़ी सी, और दूसरा जो है हम साइन का ख्याल रखेंगे। पहले में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमारे पास साइन क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में, फोर्थ में। इसके मैं आपको बता देता हूँ कि इनका साइन क्या आएगा। फर्स्ट टर्म में आप देखें, आप ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के साइन और नीचे वाली टर्म इन सब के साइन जितने भी नेगेटिव हैं इन सब को आप ऐड करें। अगर आपके पास जो है वो ऑड आ रहा है, यानी कि माइनस की जो तादाद है वो 5 आ रही है, 3 आ रही है, 7 आ रही है, ऑड नंबर आ रहा है, तो आपके पास वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अगर इनकी तादाद इवन आ रही है, 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, तो फिर रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब पहले में देखें तो हमारे पास -1 का भी है, 4 भी है, 8 भी है, 3 ये माइनस हो गए। नीचे आप देख लें 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 10 भी है, तो नीचे 4 हो गए। 4 और 3 कुल मिला के 7 हो गए। अब 7 में से जो है आपके पास जो और नंबर है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा फर्स्ट टर्म का। सेकंड टर्म में हम देखते हैं, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो हमारे पास 6 हो गए, तो सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड में हम देखते हैं, ऊपर 2 है और नीचे भी 2 हैं, तो थर्ड में भी हमारे पास 4 है टोटल, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा।
फोर्थ में हम देखते हैं ऊपर 2 है नीचे 1 है 3 है, तो हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ ऑड है। और लास्ट में हम देखते हैं 2 है हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इवन है, तो अगेन ये पॉजिटिव आ जाएगा इस तरीके से। अब थोड़ी कैंसलेशन कर लेते हैं। ये देखिए 3 के सॉरी 6 को आप कैंसिल कर लेते हैं इस तरीके से। एक में कैंसलेशन करके थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। सॉरी 6 2 2s आर और 2 3s आर, और उसके बाद जो है वो 10 का कर लेते हैं। 10 5s आर, 2 5s आर 10 और 2 4s आर। तो हमारे पास ऊपर आ जाएंगे 8 और नीचे रह जाएंगे हमारे पास 45 और साथ में अलामत आ जाएगी माइनस की। कोई और इसमें से मजीद जो है वो सब नहीं होता। इस तरीके से सारी आपने कैंसलेशन कर लेनी, और चाहे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, तो इसमें सबका एक सेपरेट जो है आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। अब हम डायरेक्ट देखते हैं नेक्स्ट में। तो हमारे पास जा रहा है, सॉरी 16/9 आ रहा है हमारे पास। 32 ओवर जो है वो पहला नेगेटिव है, दूसरा प्लस है, तीसरा प्लस है, और चौथा नेगेटिव और आखिरी प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 32/3 आ गया, 800/63 आ गया, 16/9 आ गया, और लास्ट में हमारे पास 12/63 आ गया। इन सब का हमने एलसीएम ले लिया, 63 आ गया। इसके बाद हमने उनका जो है वो कैलकुलेशन की। 9 वाला जो है वो 7 टाइम जाएगा, और 3 वाला हमारे पास जो है वो 21 टाइम जाएगा, 63 वाला 1 टाइम जाएगा, 9 वाला अगेन जो है हमारे पास 7 टाइम, और इस तरीके से हमने जो है इसकी एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन की। लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आता है -112 प्लस 672 800 -112 और प्लस 12। उनको कैलकुलेशन की तो हमारे पास 12 60/63 डिवाइड किया तो हमारे पास 20। तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है 4 पे। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई जो हमारा रिजल्ट है वो वही आ रहा है जो दो वैल्यू के दरमियान बनता है या नहीं। ये हमारे पास था इसमें, सॉरी ये, तो मैंने कहा था हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 15 और 25 के दरमियान आना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 20 आया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो 20 है इनके दरमियान ही बनता है। ठीक है, 15 और 25 के दरमियान। हाँ जी, आपका इसे बेटा कोई मसला है तो पूछ ले, शाबाश। क्लियर हुई बात। आवाज़ नहीं आ रही। जी जी क्लियर है सर। सारा क्लियर आप कर लेंगे, अभी किसी में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास तो। जी हो जाएगा। गुड। एक्सरसाइज है हमारे पास। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 1.3 1.6 1.9 2.2। वाई की वैल्यू हमारे पास है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे है कि वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x एंड एस्टिमेट एफ 1.5। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि ये साइन 3x है, तो हम किस तरीके से x की वैल्यू इसमें इंटरप्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे साइन x का आपको सिर्फ जो है वो बताया गया है कि अगर साइन x की वैल्यू हम ये रखें तो y की वैल्यू ये आती है। हमारा साइन के साथ कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है, हमारा सिर्फ कंसर्न है x के साथ और एफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ। x की वैल्यू हम अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन x हमारे पास है 3x। अगेन हमारे पास जो है यहाँ पे साइन के साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमारे पास जो कंसर्न है सिर्फ वैल्यूज़ का है। अब कैसे, हमारे पास जो, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें, हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x0 की, ये आएगी x1, ये आएगी x2,
x3 और x4। इसी तरीके से ये जो वैल्यू आएगी ये y नॉट की आ जाएगी, ये y1, y2, y3 और y4। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.5 हमारे पास x इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। अगर हम करते हैं वो x माइनस x1 पहली टर्म अगर करते हैं, x माइनस x2, x माइनस x3 और x माइनस x4। इसी तरीके से हमें अगर नीचे वैल्यू पुट करते हैं एक्स नॉट माइनस x1, एक्स नॉट माइनस x2, एक्स नॉट माइनस x3 और एक्स नॉट माइनस x4। ये थोड़ा सा एक मैं आपको जो है वो रफली बता देता हूँ और यहाँ पे y नॉट आ जाएगा। x की वैल्यू हमने क्या रखी 1.5, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो आ रही है 1.3। यहाँ पे 1.3, 1.5 माइनस अगेन हमारे पास आएगा 1.6, 1.5 माइनस और नेक्स्ट हमारे पास 1.9 है, 1.9 आ जाएगा और ये 1.5 और नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस 2.2। इस तरीके से इनकी वैल्यूज ये आ जाएंगी। नीचे हम करते हैं तो नीचे हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3, 1 माइनस 1.6, 1 माइनस 1.9, 1 माइनस 2.2। इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी और वाई नॉट की जो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इनटू 0.1411। इस तरीके से आपके पहली आ जाएगी और आई थिंक कि आप जो है बाकी जो चीज़ें हैं इस तरीके से निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म मैंने आपको थोड़ी सी समझा दी है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आप इस तरीके से आगे कर सकते हैं। कर लेंगे ना अब? जी सर, हो जाएगी। ओके, और सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास ऐसे ही है, उसमें आपके पास है 5 है, 6 है, 9, 11, इसमें टर्म्स थोड़ी कम है तो इसमें आपके पास y3 तक सारा सिस्टम जाएगा। और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है मेरा बेटा तो पूछ ले शाबाश। सर आज का लेक्चर इतना ही था। हाँ जी, क्योंकि तो सर वो गॉस इंटरपोलेशन में से क्वेश्चन है आपसे। जी जी। सर उसमें एक क्वेश्चन था 10x का, हम्म। 10, 51 डिग्री और 42 का है था, वो हमें सोल्व करना नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज का। मैं एक सेकंड ज़रा देख लेता हूँ, मैं आपके ज़रा अटेंडेंस ले लूँ। जी ठीक। बाकी आपसे हो गए थे बेटा? जी जी, बाकी रफली हो गए थे। असाइनमेंट आपने कहा था लेकिन वो नीट नहीं किए, रफ पिक किए हैं। यार वो बनाओ ना साथ साथ। गॉस का मैं देख लेता हूँ ज़रा, गॉस का मैं खोल कर। गॉस का ही था ये तो, आई थिंक कौन सी इंटरप्रेशन खुल गई है? गॉस की इंटरप्रेशन है। हाँ, इसमें से ही बात कर रहे हैं आप? ये और एक ये है, ये साइन 45, इसमें तो 10 आई थिंक नहीं है।
किसकी बात कर रहे हैं बेटा? देख लें जरा इसमें आपके सर सामने। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं आपसे? कर दें, चलो। आपने डिसेबल की हुई है। आप ऐसा करें, व्हाट्सएप पे मुझे कर दें, मैं देख लेता हूँ। चलें ठीक है, मैं आपसे कंसल्ट कर लूँगा खुद। हाँ, मुझे फिर बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। इसमें ओके सिर्फ सर। अपने एंगल की वैल्यूज़ जो है ना वो शो देखनी होती हैं। फिर भी मैं सर आपको बता दूँ 1051 डिग्री था और 741 के ऊपर एक वो होता नहीं सिंबल, डिग्री का या डिग्री का नहीं था, मिनट वो सेकंड का। मीन डिफरेंस था। हाँ जी, मिनट सेकंड का था, इस तरह का। हम्म। मिनट का होगा। ठीक है, तो अब देखें तो उस उसका निकालना उसको था आप पॉइंट में आप कर लें। सर। उसका मैंने टेबल देखा था नेट पे, तो वहाँ पे आया था 2662, लेकिन आगे मीन डिफरेंसेस भी थे, तो वो नहीं था पता चल रहा कि किस तरह निकालना है। मैं आपको बताता हूँ, आपको मिनट को डिग्री में करना नहीं आ रहा था, ये बात कर रहे हैं आप? शायद यही था। मैं आपको बताता हूँ, ये स्क्रीन पे रहना, मैं अभी आपको नजर आ रहा है बेटा आपको? स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको बोर्ड की? बोर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, नहीं। अच्छा, मैं देखता हूँ। अब आ रही है? सर आपकी स्क्रीन लास्ट पे रुकी हुई है, वो जहाँ पे आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है ना? आ गई सर, आ गई। ठीक हो गया। आपके पास फर्स्ट करें ये 42 डिग्री और 15 मिनट है, सपोज करते हैं, ऐसे ही था कुछ। जी ओके, ये देखो बेटा, 42 प्लस हमारे पास जो डिग्री होती है ना बेटा, ये डिग्री होती है, और यहाँ पे एक मिनट होता है, और साथ में अगर हमारे पास ये सपोज मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड्स होता है। ठीक है, जब हम मिनट को जी करते हैं डिग्री में, तो हर मिनट हर डिग्री में 60 जो होते हैं मिनट होते हैं। मिसाल तौर पर जैसे घंटे और मिनट का काम नहीं होता, वैसे ही होता है। जी जी तो आप क्या करें, 15 ओवर कर देंगे 60। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा, आई थिंक 0.25 आ जाएगा। देखो ना, 15 वंस आर 15 फोर्स आर। ठीक है, और 1 डिवाइड बाई 4 आपके पास 0.25 आ जाएगा। जी। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 42.25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अगर आपके फिर पास बिल फॉर सेकंड भी आ जाते हैं, जैसे ये आपके पास 30 सेकंड्स आ जाते हैं, तो इसको हम करेंगे 3600 पे। जी ठीक। अब 1042.25 डिग्री का निकालेंगे हम। हाँ, ये 25 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 60। इसको आप पॉइंट डिवाइड कर सकते हैं आप, ये देखा 5/12 आ जाएगा आई थिंक। तो 5/12 आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या 4 या कुछ आ जाएगा इस तरीके से। तो आपके पास आएगा ये 42.4 या समथिंग जो भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते ठीक है। हैं। ठीक और है कुछ सर, बेटा? बहुत शुक्रिया सर। ओके बेटा, क्लियर हुआ बेटा टॉपिक आज का? जी ये सर। हमारे पास जो थे ना, ये इंटरपोलेशन के थे। अब इंशाल्लाह हम जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की तरफ मूव करेंगे थोड़ा, ताकि उसके साथ में हो जाए, क्योंकि ये सारे एक जैसे थे टॉपिक्स, तो मैंने कहा ये पहले सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके सर। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। वो तरीका है। अरुण भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र।